आई सेड यहाँ पे जो हनुमान जी का एक मंदिर है जिनकी आंखें प्योर नीलम है, सफायर। लेट्स गो डाउन। ये भी गुफा में है। आई डोंट नो, आई एम रियली नॉट सो कीन ऑन गोइंग इनटू कन्फाइंड स्पेसेस या हाइट्स में से नीचे उतरना, बट मज़ा आ रहा है इसमें भी। अभी ये करते करते इतनी आदत हो गई है ना, मतलब इनिशियली 1-2 स्टेप्स में थोड़ा डर लगता है, बट आफ्टर दैट इट्स लाइक ओके, मज़ा आ रहा है। सो लेट्स गो डाउन। व्हाइल गोइंग डाउन यू विल बी एबल टू सी कितना नीचे है। सो हैव अ लुक एट ये मंदिर कहाँ पे कितना नीचे है, एंड यू विल एंजॉय दिस। चलो चलते हैं नीचे। सी दिस, यहाँ पे नीचे पहुँचना है एंड लिटरली संभाल संभाल के नीचे उतर रही हूँ। इट्स नॉट दैट डीप, लेकिन फिर भी ऊपर से देखने के बाद ना ऐसा लगता है बहुत नीचे है। ओके, वाओ, फन, दैट्स ब्यूटीफुल। अभी आपको दिख रहे हैं उनके पैर, हनुमान जी के। वाओ, ब्यूटीफुल। See the eyes, pure neelam. Amazing. The decoration is nice. It's made of silver paper and all that. Simple but attractive and no words to explain. यहाँ पे बैठने का मन कर रहा है, यहीं पे बैठ जाओ। ओके, पेपर पे पूरा राम राम, यहाँ पे फिर सी राम 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 लिखा हुआ है। ओके, उनको मिठाई खिलाई गई है इसलिए वो मिठाई लगी हुई है उनके मुंह पे। ब्यूटीफुल, कहीं और नहीं दिखेगी ऐसी मूर्तियाँ। आई एम हैप्पी टू बी हियर इन बीकानेर। वाओ, क्या बात है यार। आई डोंट फील लाइक मूविंग आउट ऑफ दिस केव। इट्स क्वाइट कोल्ड, बट नॉट दैट काइंड ऑफ कोल्ड जहाँ पे आपको यू फील अनकम्फर्टेबल। दिस काइंड ऑफ डिवाइन कूलनेस हियर। यहाँ पे शांति है। जाने का मन नहीं है, बट आई कांट हेल्प इट। आई एम ट्रैवलिंग सो आई हैव टू मूव, बट स्टिल बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। वेरी पीसफुल। इफ यू लुक एट हनुमान जी की आंखें आप देखोगे तो आपको बहुत मतलब शांत महसूस होगा। इट लुक्स एज इफ ही इज लुकिंग एट यू ना, ही इज पियर्सिंग। मतलब आप, उनकी नज़रें आपके मन तक जा रही है, आपको देख रही हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। इट्स लाइक ब्यूटीफुल। आई जस्ट लव दिस। चलो बाहर चलते हैं, लेट्स सी। फिर से धूप में जाना है, मन तो नहीं है पर जाना पड़ेगा। अभी जहाँ जा रहे हैं वो मतलब एंटर तो करने के लिए एक ही इंसान के लिए स्पेस है, जैसे सोमनाथ में हिंगलाज माता है। तो इट्स केव काइंड, जैसे आप देख सकते हो। बाप रे, बहुत ही नीचे है। इट्स गोइंग टू बी अ टास्क फॉर मी, बट मज़ा भी आएगा। इट्स लाइक एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। वाओ, जय भोलेनाथ। सीरियसली कोई स्पेशियस है कंपेयर टू हिंगलाज माता। वहाँ पे एक इंसान बहुत मुश्किल से जा सकता है। तो मैंने देखा था वहाँ पे जाना आना मतलब इतना घुटनों पे ही जाना पड़ता है। यहाँ पे एटलीस्ट खड़े हो सकते हैं। शिवलिंग इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज इट इज़ अंडरग्राउंड। थोड़ा वो सल्फ्यूरिक इसका स्मेल आता है, बट ओवरऑल इट्स रियली लाइक a small cave
बट क्वाइट नाइस। आई थिंक सो इंडिया के अलावा कहीं आपको ऐसे कुछ अलग अलग किस्म के मंदिर देखने नहीं मिलेंगे। सीरियसली यूथ शुड फोकस मोर ऑन इंडिया rather than going out for Europe tours and all that. आप जितना इंडिया को एक्सप्लोर करोगे बहुत कम पड़ेगा टाइम आपको। वन मोर टेम्पल विथ हनुमान जी और ढाल और गदा इज ब्यूटिफुल। जय बजरंगबली, क्या बात है। Okay, if we see properly, okay, राम और लक्ष्मण एक बार दोनों बाहुओं पे राम और लक्ष्मण दोनों बंधुओं को लेके वो जा रहे हैं। ये शायद से वो लंका की तरफ जाते समय का ये है। राइट लंका की तरफ जाते हुए उन्होंने दोनों को लिया हुआ था वीर मुद्रा में। ये भी अच्छा है, समथिंग डिफरेंट। जो मोस्टली हम जब हनुमान मंदिर देखते हैं तो ये ऐसा नहीं होता। जो संजीवनी और गदा यहाँ पे कुछ अलग है, हटके है, बहुत अच्छा है। मतलब रामायण के काल का जो भी डिपिक्शन है इसमें ज्यादा करके वो दिखा है इतिहास रामायण, क्योंकि रामायण अभी तो बहुत लोगों ने दिया हुआ है। यहाँ जो है लोकल लोग हम लोग हनुमान जी के पान चढ़ाते हैं बहुत ज्यादा। हनुमान जी के पान चढ़ाते हैं। कौन सा, मतलब अपना जो बीड़े का पान होता है वो खाने का पान। ओके। तो कि मोस्टली जहाँ पे भी हनुमान मंदिर होता है वो रुई का उसका पत्ते चढ़ते और तेल चढ़ता है। हम लोग चढ़ाते हैं पान। अच्छा। और गुड़ और चने। तो उसकी क्या खासियत है? गुड़ और चने आपको हर हनुमान मंदिर में मिलेंगे, क्योंकि वो ताकत का एक गुड़ चना बहुत हेल्दी रहता है, ठंडी में भी बहुत अच्छा रहता है, एनर्जी बहुत अच्छी आती है। लेकिन वो पान जो आप देते हो मोस्टली, जैसे हम रुई चढ़ाते हैं, आप पान चढ़ाते हो बीड़े का, तो उसके पीछे कुछ खास होगा? उसके पीछे खास यही है कि जैसे हाथ में गदा और मुख में पान। अच्छा। और हमेशा रहे बाबा 18 वर्षों का जवान। ओके, तो पान जवानी देता है। ओके, दैट इज अ कॉन्सेप्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। वॉट अ गेट, मतलब जो स्टोन से बनाया हुआ गेट जो दिख रहा है यहाँ पे, सो ब्यूटिफुल। मतलब आई डोंट नो, इन्होंने अपनी जो माँ थी मैना थी, उनके आगे बाल अट कर लिया था कि मेरे को घोड़ा चाहिए, घोड़ा चाहिए, घोड़ा चाहिए। ओके। तो जो वहाँ का पोखरण का लोकल दर्जी हुआ करता था, टेलर, उसको बुलाया कि भी बाबा के लिए बढ़िया घोड़ा बनाना। तो उसने क्या किया कि बाबा के लिए घोड़ा बनाना था, लेकिन घोड़े के अंदर उसने घास फूस डाल के और धोखे से वो घोड़ा बना के बाबा को दे दिया, घास फूस का। तो घास फूस का घोड़ा बना दिया, उसने धोखा किया। तो बाबा ने जैसे ही बचपन में उस घोड़े पे बैठे और उसको लगाम खींची और वो उड़ गया आकाश में। मतलब वो जो घास फूस का घोड़ा था, घास फूस का घोड़ा, उसमें जान आ गई और वो उड़ गया। वो उड़ गया। तब उस दर्जी को उनके पिता जो राजा थे अजमाल जी, उन्होंने उनको सजा दी थी उस टाइम में। अच्छा। कि भाई तूने हमारे साथ में धोखा करके घास फूस का कपड़े का घोड़ा कैसे बना दिया। उसके लेकिन वो तो दर्जी था ना, तो वो तो कपड़े का ही बनाएगा। लेकिन उसको कुछ और मटेरियल डालने के लिए उसको बोला गया था। अच्छा। लेकिन उसने वो घास फूस डाल के बना दिया। ओके ओके ओके। तो उसके बाद में बाबा को शुरू से जो है वो लीले घोड़े का शौक था। इनके पास में लीला घोड़ा था, व्हाइट कलर का, ना नीला घोड़ा। ये इनकी बहन है डली भाई। ओके, उनकी बहन। हाँ, और ये इनके सेवक है अर्जी। अच्छा। तो क्योंकि हमेशा मैंने मतलब बहुत सी जगहों पे देखा है कि घोड़े भी बेचते हैं। राजस्थान में वो पर्टिकुलर किस्म के घोड़े होते हैं। घोड़े बाबा को बहुत शौक था घोड़े का। क्योंकि वो एक बंदा भी था ना, वो उसने कुछ 101 या 1001 गाँव की परिक्रमा करने का उसने ये किया था, नवरात्रि में हमको मिला था। तो उसके पास वो घोड़ा था बाबा की सवारी। तो हमने वही उनको पूछा, नहीं रामदेव बाबा की सवारी लेके हम जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी था, क्योंकि मैंने राजस्थान में भी बहुत अभी जहाँ जहाँ घूमे हैं रास्ते में भी वो घोड़े तो होते ही हैं। घोड़े तो होते हैं, सब जगह होते हैं घोड़ा और ध्वजा। ध्वजा हाथ में रहती है बाबा की भाले के ऊपर। अच्छा, वो ध्वजा किस चीज को ये करती है, डिपिक्ट करती है? ये डिपिक्ट करती है द्वारिका को।
अच्छा। क्योंकि इनको हम द्वारिका नाथ का अवतार मानते हैं, ये वहीं से आए हुए हैं। अच्छा, कृष्ण भगवान का अवतार मानते हैं। हाँ, अजमाल जी को जब पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, वो क्या है कि बाजार में जैसे निकलते थे, उनका सामने आना वो मतलब अपशगुन मानते थे गांव वाले, क्योंकि उनके कुछ औलाद नहीं थी। अच्छा, हाँ, वो मैंने कहानी सुनी थी। तो कोई औरत तो जा रही थी किसी बहू को लेने के लिए, कुछ तो वापस चली गई। नहीं, वो जब क्या है कि सावन का महीना था और चारों तरफ बादल ही बादल हो रहे थे, तो बहुत बारिश हो रही थी। हाँ, हाँ। और गांव वाले जब उस समय अपनी खेती करने के लिए निकलते हैं, तो सामने से गए हैं कि अजमाल जी आ जाते हैं, इनके फादर। तो गांव वाले कहते हैं यार ये बांझड़ा आ गया, अपन क्या करता हूँ। क्योंकि मोस्टली ये तो शायद से मतलब ऐसा किसी आदमी को कहा गया है, कभी सुना नहीं है। मतलब अगर पुत्र ना भी हो, उसको बच्चा ना भी हो, तो आदमी को कभी दोष नहीं दिया जाता, औरत को तो ये कुछ अलग है। ओके। तब अजमाल जी ने कहा कि यार मेरी वजह से पूरा गांव और पूरा मेरा राज्य वो सारा दुखी है। तो वो द्वारिका नाथ का भगत था, इनके फादर थे। तो वो वहां गए, तो द्वारिका नाथ को बोला कि यार मेरे साथ में ये क्यों हो रहा है। वो ठीक है कि सामने लड्डू चढ़े, तो उन्होंने एक लड्डू की उनके सर पे दिखाई द्वारिका नाथ। तो वो वहां का पुजारी था कि तुम यहाँ इसको क्यों ढूंढ रहा है, कि ये है कहाँ, कि ये क्षीर सागर में, समुद्र में, ये यहाँ नहीं रहता। तो उस समय अजमाल जी सीधे समुद्र में कूद गए। वो सीधे द्वारिका नाथ के पैरों में, चरणों में जाके गिर। तो वहां देखा तो द्वारिका नाथ के सर पे लहू आ रहा था। मतलब उन्होंने मूर्ति को मारा था, तो वहां पे उनको लग गया। हाँ, लग गया। मतलब वो जागृत एकदम। मेरी क्या इच्छा है कि भाई, मेरी इच्छा है कि मेरे घर में भी ऐसा हो कि भाई मेरे को लोग जो बांझड़ा कह रहे हैं वो खत्म हो जाए। सही और उन्होंने उनको कहा कि भाई मैं आपके जो भादवा महीना आएगा उसकी द्वितीय को, मतलब दूज को, मैं आपके घर पे अवतार लूंगा। तो आज भी आपने देखा होगा वहाँ पे ध्वजा का बहुत मान था। हाँ, द्वारका गई हूँ। वहाँ पे ध्वजा जहाँ पे चढ़ाते हैं, वहाँ पे उनकी कुलदेवी भी है, वो भी देखी है। रोज 5 ध्वजा चढ़ती है वहाँ पे। हाँ, उसी हिसाब से यहाँ पे भी हमारे द्वारिका नाथ है ही राजस्थान का। तो यहाँ भी ध्वजा की मान्यता बहुत है। अच्छा। नहीं, द्वारकाधीश में जब द्वारका गई थी मैं, तो वहाँ पे वो मंदिर में देखा, वहाँ पे ध्वजा है। वहाँ पे जहाँ पे ध्वजा लगाने जाते हैं, वहाँ पे उनकी कुलदेवी भी है। तो 4 शीश के ऊपर है, वो उनका भी दर्शन किया है। तो मतलब नसीब अच्छा था, मेरे को दर्शन भी मिले, बहुत कम लोगों को मिलते हैं। सो ये एक था मेरे को कि रामदेव बाबा को, मतलब या तो रामदेवरा जो कहते हैं उनको, मतलब इतना, मतलब वो घोड़ा उनके लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमेशा देखो तो वो जहाँ पे भी दिखाते हैं घोड़े पे दिखाते हैं, या तो फिर अपन कृष्ण भगवान को जब दिखाते हैं अलग अलग मुद्राओं में दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हनुमान जी की भी अलग मुद्राएं हैं। तो ये टिपिकल था कि मेरे दिमाग में अच्छा, उनका वो अटैचमेंट है। सही बात है। द मोर आई एम एक्सप्लोरिंग ऑल दीज टेम्पल्स ना, मुझे मज़ा आ रहा है। अभी ऐसे लग रहा है ना, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के रहते हैं ना, उनके साथ लगे रहे, ऐसे बहुत कुछ देखने मिलेगा, एक्सप्लोर करने मिलेगा। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। मतलब हम जिस देश में रहते हैं, हार्डली हमको पता होता कि क्या है यहाँ पे। इमेजिन हाउ वास्ट आवर कंट्री इज। मतलब दिखने में मैप पे इतना सा दिखता है, बट अगर ढूंढने जाओ उसमें इतनी चीज़ें मिलती हैं, दे आर बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। सच्ची आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में साथ में लोग के घूमना जरूरी है। मतलब वो जब ढूंढ लेंगे कितना कुछ देखने मिलेगा। अपन ने एक आगे बात की थी कि एक औषधालय है वहाँ पे। हाँ, औषधालय जो मिट्टी में दबी हुई है, उसका कुछ पार्ट जो है वो बाहर है अभी भी। आपको मैं दिखाने लेके जाऊंगा। वाओ। उसको जो साल संभार और उनके जो वैद्य थे, ये उनकी समाधि है। ओके। स्वर्गीय श्री भैरव दत्त जी आसोपा। ओके, होपफुली वो जो औषधालय है जिसका थोड़ा बहुत अवशेष दिख रहा है, वो अगर खुदाई के बाद निकल जाए और मेरे को चांस मिले तो मैं आके देख लूँ। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन ऑल सच थिंग्स। मतलब क्योंकि मज़ा आ रहा है, यू गेट टू नो थिंग्स दैट आर नॉट सीन एनीवेयर एल्स। और खुद आके उस जगह पे कोई चीज़ देखना, उसका अलग मज़ा होता है। टीवी पे जो दिखाते हैं, नेट जियो पे एंड ऑल दैट, हिस्टोरी एंड ऑल दैट लुकिंग एट दैट, और खुद आओ देखो अपनी आँखों से, अमेजिंग। मतलब इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ एडवेंचर। बहुत मज़ा आ रहा है।